to get to the bottom of this stuff. मेरी फैमिली को धमकी किसने दी थी? जीत ने। मेरे घर में चिट्ठी किसने डाली थी? साले ने। थाईलैंड, इंडिया, तीनों बॉम्ब्स में सिमिलैरिटी है। जब एक सोल्जर किसी दूसरे सोल्जर को मारता है तो बात देश की होती है, लेकिन जब एक टेररिस्ट किसी मासूम की जान लेता है तो बात बहुत पर्सनल हो जाती है। टेंशन नहीं है, ग्राउंड सपोर्ट मिलेगा नहीं, खतरा नेक्स्ट लेवल होगा। तब तक बॉम्ब लगाने वाले हाथ काट नहीं दिए जाते, तब तक इंडिया को कोई सीरियसली नहीं लेगा। He's entering Tehran. The mission has been aborted. वापस आ जाओ। आरके, तुम अपनी जॉब से ज्यादा प्यार करते हो या अपनी कंट्री से? करते तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, और जब नहीं करते तो सबको फर्क पड़ता है। दोस्तों, ये इंटरनेशनल मैटर है। 3 देशों में ब्लास्ट हुआ है, ये आतंकियों का काम है। यहीं से शुरू होती है तरहन की वो कहानी जो सिर्फ देशभक्ति की नहीं है, बल्कि देश के लिए मर मिटने वालों की कुर्बानी की कहानी है। और भाई, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, ये सच पर आधारित फिल्म है। ये कहानी है एक सच्चे मिशन की, जिसमें 3 देशों में धमाके होते हैं और भारत का एक स्पेशल एजेंट राजीव कुमार इन धमाकों के पीछे के चेहरों को बेनकाब करने के लिए मैदान में उतरता है। आपको बताना चाहूंगा, और इस किरदार में है जॉन इब्राहिम। लेकिन इस बार ना सिर्फ एक्शन है, बल्कि सोचने पर मजबूर कर देने वाला मिशन भी है। जॉन इब्राहिम इस बार सिर्फ गोलियां नहीं चला रहे, इस बार वो देश और सिस्टम के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या वो देश के लिए काम कर रहे हैं या कहीं ना कहीं देश को धोखा तो नहीं दे रहे? भाई, यही सवाल फिल्म का असली गेम है। तेहरान सिर्फ बंदूक की नहीं, दिमाग और दिल दोनों की लड़ाई है। तेहरान में सिर्फ जॉन ही नहीं है, मानसी छिल्लर, मधुरिमा तुली और अभिजीत लाहरी जैसे एक्टर्स हैं, जो फिल्म को सिर्फ स्क्रीन टाइम नहीं बल्कि गहराई और असली टोन देते हैं। कावेरी दास OTT हेड खुद कहती हैं, अब ऑडियंस सिर्फ स्टार नहीं देखती, वो देखती है सच्ची कहानी, असली भावना। और भाई, सच में तेहरान में ना आइटम सॉन्ग है, ना कॉमेडी ट्रैक, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, देशभक्ति। देशभक्ति की वो आग जो दिल तक उतरती है। भाई, 1 अगस्त को जैसे ही ट्रेलर आया, सिर्फ धमाके नहीं, पूरी कहानी है। 3 देश, 3 ब्लास्ट, मिशन सच्चाई सामने लाना, और तलाश कहाँ है राजीव कुमार। जॉन की एंट्री, पुलिस ऑफिसर वाला लुक, हर फ्रेम में एक ही बात चिल्ला रहा है, इस बार हीरो सिर्फ मार नहीं रहा, वो सिस्टम को आईना दिखा रहा है। और ध्यान रखना, ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है, यानी जो स्क्रीन पर है वो किसी न किसी देशभक्त की रियल कुर्बानी का नतीजा है। और दोस्तों, अब आता है सबसे बड़ा धमाका। 14 अगस्त को ये फिल्म रिलीज हो रही है, लेकिन उसी दिन मैदान में उतर रहे हैं रजनीकांत अपनी फिल्म कुली के साथ। एक तरफ जॉन इब्राहिम देशभक्त जासूसी सिस्टम के अंदर की लड़ाई, तो वहीं दूसरी तरफ रजनीकांत गैंगस्टर बैकग्राउंड, कैंसर बदला खून खराबा। और अगले ही दिन 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस, मतलब बॉक्स ऑफिस पर ऐसा क्लैश हुआ जैसे 2 देश भिड़ गए हों। कावेरी दास ने एक बात कही जो इस फिल्म की पूरी आत्मा है, लोग एक्टिंग से नहीं सच्चाई से जुड़ते हैं। अगर कहानी में गहराई है तो वो अपने आप लोगों को छूती है। तरहन इसी फॉर्मूले पर बनी है, ना चमक दमक, सिर्फ एक सवाल, क्या देश के लिए लड़ना कभी देश के खिलाफ जाना बन जाता है? भाई, तरहन कोई पॉपकॉर्न मूवी नहीं है, ये फिल्म है उन हीरोज की जो दिखते नहीं लेकिन देश के लिए छुप कर लड़ते हैं। ये फिल्म तुम्हें हिला सकती है, सोच बदल सकती है, और यही वजह है कि इस बार जॉन इब्राहिम रजनीकांत से भिड़ने को तैयार है। तुम ही बताओ, तुम्हारा दिल क्या कहता है? कुली देखोगे या तरहन? मुझे कमेंट में बताना। इस फिल्म का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है हीरो का खुद से टकराव। क्या जो वो कर रहा है वो वाकई में देश हित में है, या वो किसी ऐसी चाल का हिस्सा है जहाँ उसे कठपुतली बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है? तरहन तुमको मजबूर करती है सोचने को कि देशभक्ति सिर्फ जय हिंद बोलना नहीं, बल्कि कभी कभी वो रास्ते चुनना होता है जो दिखने में गलत लगते हैं पर अंदर से सही होते हैं। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, तो अब सवाल ये है कि भाई तरहन क्यों देखें? क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, एक रियल एजेंट की कहानी है जो तिरंगे की छाया में कुर्बानी देता है।
क्योंकि इसमें कोई सस्ते पंच नहीं बल्कि वो सच्चाई है जो आज का युवा समझ सकता है। और सबसे बड़ी बात, जॉन इब्राहिम इस रोल में पूरे करियर का सबसे गहरा अभिनय करते हैं। कोई मुस्कान नहीं, कोई स्टाइल नहीं, बस एक आदमी जो देश के लिए जी और मर रहा है। देश से मोहब्बत करना आसान है, लेकिन कभी कभी उसे बचाने के लिए खुद से भी लड़ना पड़ता है। तो ये थी कहानी इस फिल्म की। अब बात कर लेते हैं इन फिल्मों के क्लैश के बारे में। एक तरफ थलाइवा सुपरस्टार रजनीकांत, साउथ के गॉडफादर, और वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड स्टार जॉन इब्राहिम, और इनका टकराव 15 अगस्त को होने वाला है। यानी कि 15 अगस्त से एक दिन पहले ये फिल्में रिलीज होंगी, एक ही दिन 14 तारीख को। स्टार दोनों ही लेवल के हैं। तो वैसे तुमको क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? देखते हैं तुम्हारा दिमाग क्या कहता है। कमेंट करके बताइए, देश जीतेगा या गैंगस्टर? कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करूंगा आपको।